चाहिए और इन गुलामों से आज़ाद होना चाहिए। उसका वज़ीर आला सोहेल अफरीदी वज़ीर आला का पेशावर हाई कोर्ट बार के लिए 42 करोड़ रुपए की ग्रांट का ऐलान। वज़ीर आला का 1 नवंबर को सूबाई बार के इंतखाबात में किरदार अदा करने के अज़म का इज़हार। ये सोहेल अफरीदी ने वादा किया है कि मैं 42 करोड़ रुपए की ग्रांट का ऐलान करता हूँ और ये बार हाई कोर्ट को मैं ये दूंगा पैसे। उसका सूबे में वकला, पुलिस और सिटी सूबाई हुकूमत को अपने साथ पाएंगे। वज़ीर आला सोहेल अफरीदी ने कहा, इन सारे अदारों को हम अपने साथ लेके चलेंगे। आपके ऊपर कोई भी मुसीबत परेशानी आएगी उसको हम साथ लेके चलेंगे और आपको आपका वज़ीर आला KPK आपके साथ खड़ा हुआ नजर आएगा। इसके ऊपर सोहेल अफरीदी क्या बात करती हैं ये देखिए, फिर हम इसके ऊपर बात करते हैं। आइए। हमने जीतना है और हम सब ने मिलकर जो है पाकिस्तान को पाकिस्तान में जो ये एक रियासत और दो दस्तूर का कल्चर चल रहा है इसको खत्म करना है। बाकी गाजा और 4 बजे तक रोज के हैं और इंशाल्लाह इसमें जो है आपको सूबाई हुकूमत की तरफ से हमारी पुलिस को, हमारी CGD को और हमारे उमरा को इंशाल्लाह आप मुझे अपने साथ पाएंगे इंशाल्लाह। इस वक्त पाकिस्तान में जो ये सोहेल अफरीदी ने सारे अदारों से वादा किया कि आपको मैं आपके साथ पाऊंगा, कभी आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। जब भी आपको मुसीबत या परेशानी पेश आएगी, KPK की हुकूमत ने KPK की तंजीम के साथ मिलकर एक एहतजाजी प्लान तैयार किया है। जल्द हुकूमत और KPK की तंजीम सरप्राइज देखी। ये इन्होंने प्लान किया KPK की हुकूमत और KPK की तंजीम ने कि हमने साथ मिल के चलना है और ये सरप्राइज करेंगे आने वाले वक्तों में। आज फिर पिछले हफ्ते की तरह 4 घंटे इंतजार करवा कर बुशरा बीबी की फैमिली को मुलाकात की परमिशन नहीं दी गई और सामान भी वापस कर दिया। क्या फैमिली सुबह रॉ से निकलती है, 1 बजे तक जेल पहुंचती है, मैं वापसी 5 बजे रॉ रवाना होते हैं। इमरान खान को तोड़ने के लिए बुशरा बीबी पर फसादियत बर्पा की जा रही है, लेकिन बुशरा बीबी ने खुद को इमरान खान की ताकत साबित किया है और दलेरी से तमाम फसादियत का मुकाबला कर रही है। ये बात हकीकत है कि बुशरा बीबी को तोड़ने, इमरान खान को तोड़ने के लिए बुशरा बीबी के ऊपर जुल्म ज़बर किया जा रहा है कि किसी तरह इमरान खान को तोड़ा जाए और अपने सामने झुकाया जाए। लेकिन इमरान खान ने कहा है कि मेरे पूरे खानदान को भी उठा के जेल में डाल दो, लेकिन मैं तुम्हारी गुलामी, तुम्हारी यजीदियत, तुम्हारी फ़ुरूनियत कबूल नहीं करूँगा। और इमरान खान अपने बयानी के ऊपर डट के खड़े हैं। वो जो कहते हैं कि जो हो रहा है मरीन नवाज करवा रही है, इन्हें ये कहने पर मजबूर किया जा रहा है क्योंकि ताकत पाकिस्तान आर्मी के पास है और नंगा बादशाह आसिम मुनीर मुल्क चला रहा है। तजाल और सौदा नवाज शरीफ को महंगा पड़ रहा है क्योंकि नंगे बादशाह के तमाम गुनाहों के मरबा भी इन पर डाला जाएगा। जिन्होंने लंदन प्लान के जरिए नंगे बादशाह की तस्वीर की थी, ये बात की जा रही है कि मरीन नवाज के पास सारा मरबा डाल है, लेकिन ऊपर जो बंद कमरे के अंदर फैसले हो रहे हैं सारा मरबा उनके ऊपर डाला नहीं जा रहा, PM लैंड के ऊपर डाला जा रहा है और ये साथ मिल के तबाह बर्बाद होंगे। ये मेरी बात आप लिख के ले लें। अहम इंकशाफ, मुराद सईद के पीछे सोहेल अफरीदी के वज़ीर आला बनने से अब तक एजेंसियां पड़ी हुई हैं। मुराद सईद को गिरफ्तार करने के लिए एजेंसियों को टास्क दे दिए गए हैं। स्वात में एक होटल पर बड़ा रेड किया गया, 40 से 50 बंदे होटल में घुस गए, लेकिन मुराद सईद वहां नहीं थे। एजेंसियों को रिपोर्ट है कि सोहेल अफरीदी वो ही करेगा जो इमरान खान के बाद मुराद सईद कहेगा। एजेंसी इस वक्त मुराद सईद के पीछे पड़ी हुई क्योंकि ये सोहेल अफरीदी ISF का मेंबर है और मुराद सईद भी ISF का मेंबर है और ये छोटे से बड़े हुए हैं एक साथ। ये एक साथ बड़े छोटे एक साथ घूमते थे, एक साथ फिरते थे, तो ये इमरान खान के बाद वही करेगा सोहेल अफरीदी जो मुराद सईद इसको कहेगा। उसका मेरे जिक्र, मेरी जान, मेरी जिंदगी भर ऐसी है, मुस्कुराते रहे तुम तो गम तुम्हारे गरीब बे ना आए, आमीन सुमा आमीन या रब्बिल आलमीन। ये सोहेल अफरीदी के लिए दुआ है कि सोहेल अफरीदी इसी तरह मुस्कुराता रहे और इमरान खान को ये रिहा करवाने के अंदर मुमकिन हो सके। उसके बाद हम देखें, मैं छोटा था, हमारे हाथ में कुछ नहीं था, वालिद ने मेहनत जारी रखी, 18 माह में 6 फैक्ट्रियाँ बना ली थी। वालिद ने मेहनत जारी रखी, 18 माह में 6 फैक्ट्रियाँ बना ली थी। एक कहती है कि हमारा दादा, मरीन नवाज कहती है कि हमारा दादा गरीब था। एक भाई कहता है कि हमारा दादा, हमारा जो अब्बू था वो बड़ा अमीर था, उसके पास बहुत अरबों रुपया था। एक बेटा कहता है कि हमारा अब्बा बहुत गरीब था, उसके पास कुछ भी नहीं था, उससे अपना बिजनेस कारोबार शुरू किया। पहले ये पता कर लो कि तुम्हारा बाप कौन था, नवाज शरीफ का बाप कौन था, शहबाज शरीफ का बाप कौन था, फिर आके ये बातें करना। उसके अगर हम देखें गज़ा में पाकिस्तानी आर्मी की मुबीना तैनाती की खबरों पर पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ को वफाकी हुकूमत से वजारत का मुतालबा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन खबरों पर गहरी तशवीश का इज़हार करती है जो मुख्तलिफ मुल्की और बैनुल-अक़वामी ज़राए अबलाग और इरसाली मीडिया में गर्दिश कर रही है कि पाकिस्तान मुबीना तौर पर गज़ा अमन मुआहदे के तहत अपने फौजी दस्ते भेजने पर गौर कर रहा है। बतौर मुल्क की सबसे बड़ी अवामी नुमाइंदा जमात हम वफाकी हुकूमत से वाज़ेह वजारत का मुतालबा करते हैं कि आया ऐसी कोई तस्वीर वाकई ज़ेरे गौर है या नहीं। हुकूमत पाकिस्तान का गज़ा में हमारी फ़ौज पाकिस्तान आर्मी के दस्ते भेजना एक असास कौमी फैसला है जो सिर्फ शफाफ मुसावरत और कौमी इत्तेफाक राय के बाद ही लेना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करती है कि वो फौरी तौर पर इस मामले पर कौम को पार्लिमान और इमरान खान साहब समेत मुल्क की तमाम सियासी क़यादत और को एतमाद में ले हक़ाइक़ वाज़े करे और इस ज़मन में किसी भी किस्म की गैर शफाफ या खुफिया पॉलिसी से एहतिबाब पड़ते
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो ये खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान की आर्मी के दस्ते आप गजर जाएंगे और वहाँ जाके टेक केयर करेंगे, हिफाजत करेंगे, उससे उसके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि आवाम के सामने ये सब कुछ रखा जाए, पाकिस्तान की मकबूल तीन जमात उसको ये सब कुछ बताया जाए और पार्लियामान के अंदर इसको डिस्कस किया जाए और फिर बाद के अंदर इसके ऊपर अगर इत्तेफाक होता है फिर इसको भेजा जाए, अगर इत्तेफाक नहीं होता तो इसको मंजूर ना किया जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा कराई गई मुबीना तकवा से जाली बकस और बेबुनियाद तहकीकात से ये बात वाज़ेह हुई है कि जिस शख्स से अजीज़ के नाम पर यह दरख्वास्त जमा कराई गई है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मुलाजिम ही नहीं है। एडवोकेट फ़तह अली बर्की की गुफ्तगू, ये एक दरख्वास्त एक केस फाइल किया गया था इलेक्शन कमीशन के अंदर जो जारी निकली कि सोहेल अफरीदी को नायल किया जाए और वज़ीरा के की कुर्सी से उसको उठाया जाए, ये सारा फ्रॉड निकला है, इसके अंदर कोई सदाकत नहीं है। वो सारा जो बंदा था वो इलेक्शन कमीशन का मेंबर ही नहीं था। ये आज के बयान थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। अपना ख्याल रखिएगा, आपसे बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।